चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। दिल्ली के लोगों ने एक काम किया है, क्या? खांसी की बीमारी समाप्त करके बवासीर की बीमारी ले लिया। इस देश के लिए अभिशाप है, बवासीर से भी घातक बीमारी है। वो बड़ा नटवर लाल है, ये छोटा नटवर लाल। खत्म। ये इंटरनेशनल ठग है दोनों। अन्ना के आंदोलन को ही ठग लिया, दिल्ली की जनता को ठग लिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पंजाब की जनता ने दिया था, परिवर्तन लाया था कि बढ़िया काम होगा, लेकिन पंजाब की जनता ये भूल गई कि हम सत्ता दे रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री ने बीबीए बदल दिया। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रेम को सौदा समझते हैं? लड़की क्या यही देखती है कि किसके पास कितना पैसा है तो उससे शादी की जाए या प्यार किया जाए? ऐसा भी नहीं है कि लड़की यही सब देखती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो बेचारे का करो भला, करवाओ शादी उसकी। बहुत तेज हो रहा है। आप जितना कमा रहे हो और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी उतना ही कमाए, तो अगर आप अपनी लीग में नहीं देखोगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो होगा ही ना कि मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ। व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? सही बात है। जिसके पास पैसे नहीं है उससे शादी करोगे तो क्या प्यार को ओढ़ोगे, प्यार को खाओगे, प्यार को पहनोगे? हैं? उसका घर मकान नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो प्यार से जिंदा रह जाओगे क्या? बात तो सही है। आपके हिसाब से प्यार जरूरी है, लेकिन धन दौलत भी ज्यादा जरूरी है, घर मकान भी होना चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए, जब तो आगे गृहस्थी चलेगी। रुको जरा। औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है। मेरे पास उदाहरण है, मेरे फैमिली में ऐसे है कि एक मेल जो जीरो पे था, एक औरत जो उन्होंने उनको हर कदम पे साथ दिया। ये नहीं है कि वो जीरो पे तो मैं क्यों आऊँ उसके साथ, वो पैसे वाला होगा तब आऊंगी। ठीक है। जीरो तक खड़े थे, ऊपर तक पहुंचा, और आज वो अपनी लक्ष्मी की तरह अपनी उनका पैर छूते कि तुम ऐसा जीरो से खड़ी थी। तो नहीं, पैसे नहीं मायने रखते, प्यार मायना करता है, और प्यार होगा तभी पैसा बढ़ेगा, तभी वो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। जो बहुमत दिखा रहा है कि बीजेपी के पास जो है बहुमत है सरकार बनाने की, अगर ये उल्टा हो गया तो फिर क्या करेंगे? करेंगे क्या? हो ही नहीं सकता। हमेशा लोकतंत्र के हम स्वागत करते हैं। चल झूठा तो था, ईडी भेज देगा, सीबीआई भेज देंगे, नहीं तो खरीद लेंगे, 100-200 करोड़ देके खरीद लेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब ईडी सीबीआई भेज के सीटें ले लेनी है, खरीद वर्क कर लेनी है, तो फिर जरूरत क्या है गठबंधन करने की? इधर चुनाव आपकी औकात बता रहा हूँ सर। तो कहता हूँ मॉक चुनाव करा लो जी, अगर जीतने के बाद ना, अगर बीजेपी जीते तो एक बार मॉक चुनाव करा ले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब 5 साल जनता अंगुल करेगी ना, पूछेगी ना कि 2500 रुपए कहाँ है। मोदी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी मतलब जुमलों की गारंटी। किसी दिन अमित शाह के मुंह फाड़ के बोल देगा, हाँ जी ये तो चुनाव बोले जाते हैं, ये तो जुमला है जी। गजब बेइज्जती है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में, हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो यहाँ बसें देना चाह रहे हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाह रहे हैं। सब चीज था भाजपा के हाथ में, फिर भी भाजपा के लोगों ने गैर भाजपा सरकार को चलने नहीं दिया, नंगा करके नहला रहा है। वो हमेशा अंगुल करते रहे। अब 5 साल जनता अंगुल करेगी ना, पूछेगी ना कि 2500 रुपए कहाँ है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, कटमुल्लापन से देश को चलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी मजा आएगा ना। ये छोटा करे, चिल्लाए कटमुल्ला कटमुल्ला, बड़ा वाला दिल्ली में वल्ला हबीबी कर रहा है कतर वालों के साथ। आज ही कल की 2 दिन के अंदर ये दोनों छोटे और बड़े क्या गुल खिला रहे हैं, आप जनता जान रही है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश आ जाए तो मोदी योगी जी गले लगा के वल्ले हबीबी करने लगेंगे। क्या बात है सर। योगी भी करने लगे, योगी जी भी करने लगे। देखिए इनको पैसे वाला मुसलमान पसंद है, गरीब मुसलमान नहीं पसंद है। पैसे वाले के ये आगे ये झुक जाएंगे। ये लुलू वाला देखे थे, उसी कटमुल्ले के साथ लुलू के उद्घाटन में योगी जी एक ही गाड़ी पे बैठ के घूम रहे थे पूरा लुलू। वो भी तो कटमुल्ला ही था। अरे उनका कहने का मतलब था कुछ और, आप एंगल कुछ और दे रहे। कहने सदन में आप कैसे कह सकते कटमुल्ला, और कैसे ये रिकॉर्ड में आ गया? सवाल तो ये भी बनता है। ऐसे सब तो रिकॉर्ड में निकाल दिया जाता है, बाहर नहीं आता। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लगातार जो समावेशी समाज बजाओ ताली।
गजब टुबीबाज आदमी हो। नरेंद्र मोदी सच में चाय वाले के पुत्र है और यह जयशंकर तो पूरी भाजपा को मैं चुनौती देता हूं। जो 15,652 लोग पहले लाए गए हैं, उनके पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में लोहे की चेन थी, वो वीडियो सार्वजनिक करें। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आप सब दर्शकों से अपील करता हूं, जहां जहां आपके सामने भाजपाई नेता विधायक सांसद आते, उन्हें घेराव करो, उन्हें बोलो खबरदार, भारत को भी वही रुख अख्तियार करना चाहिए जो कोलंबिया ने किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री वही रुख अख्तियार करे। भारतीयों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और कमर में लोहे की जंजीर बांध करके भारत भेजने का गुस्ताखी डोनाल्ड ट्रंप न करे। नरेंद्र मोदी दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप के, वो कहे दोस्ती का वास्ता। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। केजरीवाल हारा, मैं खुश हूँ, 100% खुश हूँ। केजरीवाल ने किया 10 साल इस देश में, क्या किया केजरीवाल ने? झूठ बोलता रहा गरीबों से भी, आपसे भी। महंगाई कम हुई, बात तो सही है। मैंने सीना ठोक के कहा था कि केजरीवाल हारेगा, 100% कहा था कि केजरीवाल हारेगा और हारेगा। और मैंने साथ में यह भी कहा था कि केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकलेगा। हिंदू से दी की पुकार थी, क्या? रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। बिहार भेज दे कि जाओ तुम उधर माहौल खराब करो। लोकल के लोगों ने सूता है वहां पे। अच्छा। और हिंदुओं ने, समझ गए आप ब्राह्मण, वो ब्राह्मण आपको साथ देना चाहिए उस लड़के। नहीं, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो दिशा निर्देश दे, शाबाश बेटा। नेतृत्व करे, आगाह करे, सिखाए, शिक्षा दे। समझ गए? ब्राह्मण का ये कर्तव्य है। वो धर्म कर्म का काम कर रही है लड़की। कितना धर्म पढ़ा है उन्होंने धर्म को? नहीं। पढ़ा है। जो धर्म को पढ़ लेता है ना, उसके अंदर कट्टरता नाम का शब्द नहीं होता है। वाह दीदी, वाह दीदी। जो धर्म को पढ़ लेता है ना, वो शालीन हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये दिल्ली जीते यहाँ पर कौन ओवैसी है? हरियाणा जीते वहाँ पर कौन ओवैसी है? जी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर भी तो चिंता कीजिए। पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। चिंता भी और करूंगी, आगे सुनिए। असलियत यह है कि चुनाव के अंत में इन्होंने सरकार जरूर बनाई बिहार में, लेकिन हमारे गठबंधन में और इनके गठबंधन में 12,500 के वोट का डिफरेंस था। वो सारा पटेगा और ये बाहर जाएंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे बाप रे। छोटा सा जवाब उसके बाद सत्यप्रकाश। सस्ती शायरी नहीं भाई, अच्छा कुछ लिख के लाए तो पढ़िए। सस्ती शायरी से बोलना चाहिए। देखता हूँ तो एक ही कहावत याद आती है, रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। अच्छा, बड़ी अजब बात कर रहे हैं आप। महिलाओं को देख के मन में कहावत याद आ जाए। महिला करेगी। पिछली डिबेट में म्याऊ म्याऊ कर रही थी, जनता ने आवाज निकाल दी। मोदी जी करते हैं, अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ। वैसे बड़े शेर बनते हैं। अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, चीन का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ। ये मोदी जी करते हैं, मुझे मत बताइए। एक और कहावत याद आ गई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ओ गई बिल्ली। रुको जरा। आपके घर की महिलाएं बिल्ली रखती है आपको? आप अगर उन पर उन्होंने सस्ती शायरी से शुरुआत करी, आपको पता है? कोई जयशंकर प्रसाद थोड़ी पढ़ रहे जो बोलूंगी, कोई दुष्यंत कुमार थोड़ी पढ़ रहे, कोई रामधारी सिंह दिनकर थोड़ी पढ़ रहे। अब जब बिल पेश किया जा रहा है या उसके प्रावधान रखे जा रहे हैं, एक तरफ से पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बात तो सही है। कल को क्या हिंदुओं के लिए कोई बिल आएगा और मुस्लिम सांसद वहां पर अल्लाहू अकबर बोलेंगे तो एक संविधान का सम्मान होगा या अपमान होगा? बेशर्मो शर्म करो शर्म। आप लोग केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए क्या अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को टाइट करने के लिए आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सही पकड़े हैं। हमारा ये कहना है, असली बात आई है दुबा के ऊपर। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए नहीं, हंसने का मुद्दा नहीं है बच्चों। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं लोग। 4-6 वकील छोड़ रखे हैं, आज यहाँ की खुदाई कर लो, आज यहाँ का सर्वे कर लो, फिर चुनाव जीत जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हालत ये हो गई है कि अमेरिका से बेड़ियां डाल के युवाओं को भेजा जा रहा है। समझो बात को, बेरोजगारी चरम पर है। हिंदू मुसलमान पे ताली बजाना छोड़ दो, कुछ शर्म आया है? ये ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र व चीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा करेंगे, सब छोड़ दो भाई। चाचा आपको क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भाई हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये अपना आज नहीं, कई हजार वर्ष पीछे ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही तो था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, एक राज्य थोड़ी नहीं। कई हजार साल पहले हिंदुस्तान किस तरीके का? अब अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। समझ रहे हो? लगता है हिंदू राष्ट्र की जो बाबा बात करे सही बिल्कुल सही कर रहे हैं बाबा। होना चाहिए, होना चाहिए। तू समझा? तो बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि होना चाहिए। देखिए, बिहार की धरती भगवान बुद्ध को बुद्धि दे दी।
जब बुद्ध बिहार गए तो सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ जब बिहार गए तो वहां से बुद्ध बन के चले आए। और अभी तो रुको, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिहार जाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भी सद्बुद्धि मिल जाए। क्या बढ़िया था गुरु। मैनिफेस्टो में कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, उन्होंने हटा दिया भाई। अच्छा, राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बना दिया। महिला विधेयक जो है पास कराने का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये भी उन्होंने पास करा दिया। समझ गया। तो हम तो कहेंगे कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का कार्य पूरा कर दिया, ये सराहनीय है, ये सराहनीय। और अभी तो रुको, तो गेम बचाना पड़ेगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है केवल झूठ के पुलिंदा है। क्या बात कर रहे हो आप? मैनिफेस्टो में भाजपा ने क्या आरोप कर दिया? सर केवल पेपर में है, केवल पेपर में, धरातल पर नहीं है। तू समझा? और योगी जी का आरोप है कि आपकी सरकार के वक्त में कई कब्जे हुए, इसलिए वो बुलडोजर चला रहे हैं और उनके बुलडोजर से समाजवादी पार्टी के लोग डरते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो इनके लोगों के इलीगल घर हैं, इलीगल बिल्डिंग, उस समय बुलडोजर की चाबी क्यों खो जाती है? बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने अकबर नगर खाली करा लिया। दुनिया में पहला एग्जाम्पल होगा जहां पर नाले पर रिवर फ्रंट बन रही हो। बताओ आप मुझे खुद बताओ कि नाले पे कौन रिवर फ्रंट बनाता है? गजब बेइज्जती है। दुनिया में ड्रोन के मामले में 3 देश सबसे तगड़े। हमलावर ड्रोन में तुर्की अभी 1 नंबर, वो ड्रोन दे दिया है पाकिस्तान को। क्या बात कर रहे हैं? प्रोसाइड ड्रोन के मामले में ईरान सबसे आगे, इसका भी बहुत अच्छा संबंध है, ये भी दे दिया है। ईरान से बहुत अच्छा संबंध है पाकिस्तान का। चाइना ड्रोन के मामले में इतना आगे है कि भारत में ब्याह वाला ड्रोन भी चाइना से आता है, इसको दे दिया है पाकिस्तान। और न्यूज चैनल पे देखोगे, कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी है तो कभी है। भारत लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहा है, भारत भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है कि भीड़ का जो डिमांड है उसे पूरा करो। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं।